क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर बताने जा रही हूँ। आप सभी के लिए ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पेपर में आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 100% श्योर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी को इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए, हमने इस पेपर की सॉल्यूशन के लिए एक पीडीएफ तैयार करी है। उस पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पर जाइएगा। चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट करें ताकि आप सभी को इस पेपर की पीडीएफ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिए गए नंबर से आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सुमति कौन था। इसका आंसर है आपका आ और बा दोनों। दूसरा प्रश्न है कि सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। इसका आंसर है आपका तहमीना। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। इसका आंसर आपका रहेगा केरल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद में है चौथा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए चौथा प्रश्न है कि तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं? भिक्षुक। पांचवा है गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और छठा प्रश्न है प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे। तो वो एक यथार्थवादी साहित्यकार थे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना देश ने की थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दूसरा है कवि डेडेस परंपरा के संत थे। तो इसका आंसर है आपका निर्गुण। ठीक है, ये आपका निर्गुण। तीसरा रसखान ने डेडेस छंद में रचनाएं लिखी है। तो कौन से छंद में? सवैया। चलिए फिर चौथा प्रश्न दावानल का अर्थ डेडेस है। जंगल की आग। जंगल की आग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अपनी बुक में इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है पत्थरों द्वारा पानी पीना में डेडेस अलंकार है। इसका आंसर है आपका 5वें का मानवीकरण। मानवीकरण। ठीक है, छठा है माँ अपने बच्चों को, ठीक है, बच्चों का हमेशा डेडेस चाहती है। क्या चाहती है? कल्याण चाहती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले लीजिए, आप ये अपनी बुक में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला अलसी एक तिलहनी पौधा है। तो ये सत्य बात है। दूसरा है कि केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो सत्य है। फिर है चौथा प्रश्न रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है। इसका आंसर आपका, ठीक है, सत्य रहेगा। क्या इसका आंसर आपका सत्य है। पांचवा है टिहली बांध राजस्थान राज्य में है। तो ये असत्य है। और छठा प्रेमचंद जी प्रसंगानुकूल पोशाक पहनते हैं। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखते क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी आपकी दो बेलों की कथा। इसकी जोड़ी है मुंशी प्रेमचंद रसखान लहासा की। ठीक है, इसकी जोड़ी है आपकी सवैया। तीसरी है सावले सपनों की याद। इसका आएगा आपका जाबिर
हुसैन। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी। वाक, वाक है आपका लगदात और केदी और कोकिला। ठीक है, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी माखनलाल चतुर। वेदी और ग्रामश्री की जोड़ी आपकी रहेगी सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है मार डालना, मार डालना। ठीक है, अपनी बुक में नोट करते चलिए प्रश्न के आंसर को। क्षिति मोहन सेन कौन थे? तो एक प्रकांड विद्वान थे, एक प्रकांड विद्वान। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा, खाकर में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, इसका आएगा आपका पुनः रुक्ति अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि ने जेल को किसका डेरा बताया? तो इसका आंसर आपका रहेगा चोर और हवाओं का। ठीक है, इसका आंसर आपका चौथे का चोर और हवाओं का। ठीक है, चलिए 5वां है, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्कूल हो। चलिए अब देखिए 5वां है, प्रकृति ने कुशल चित्रे किसे कहा गया है? तो कवि श्री सुमित्रानंदन पंत। इसका आंसर आएगा आपका कवि श्री। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा श्री यहाँ पे गलत लिखा गया है। देखिए श्री आपका ऐसा लिखाएगा श्री, इस तरह से श्री सुमित्रानंदन पंत। नंदन और ये लिखाएगा आपका पंत। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो कृष्ण की लीला स्थली होने से। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा यहाँ 6 के, कृष्ण की लीला स्थली होने से। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा 6 कि कवि से कि ये है 6, किस संसार में सच्चे संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? आप सभी इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो आंसर के लिए आप सभी PDF के लिए ठीक है जल्दी से रजिस्टर करें, अपना नाम पता और अपना एड्रेस देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई? 8वां है, ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? अलंकार की परिभाषा दीजिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? उसके भेद तथा उदाहरण। फिर 10वां प्रश्न, रस की परिभाषा लिखते हुए बताइए कि रस को निष्पत्ति कैसे होती है? कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? 12वां है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। फिर 14 है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए इन प्रश्नों का और देखिए आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये है 20वां। इसके बाद में 21वां प्रश्न, ये आपका 22वें प्रश्न में है, आवेदन पत्र
ठीक है। टीसी का आवेदन पत्र देना है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है। आप सभी ने अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें।